इंडियन हिमालय में बहुत ऊंचाई पर ऊंची ऊंची चोटियों और बर्फीली घाटियों के बीच एक रहस्य छुपा हुआ है। 16,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित रूपकुंड झील एक उथली बर्फीली झील शांत और प्राचीन दिखाई देती है, लेकिन इसकी बर्फीली सतह के नीचे एक भयानक रहस्य छुपा है। सैकड़ों इंसानी कंकाल। साल था 1942। दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था और एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर को एक ऐसा नजारा दिखा जिससे बहादुर इंसान की भी रूह कांप उठे। जैसे जैसे आने वाली गर्मी के साथ बर्फ पिघली, वैसे वैसे सैकड़ों इंसानी कंकाल अपनी बर्फीली कब्र से बाहर निकल आए। यह झील, जिसे अब स्केलेटन लेक कहा जाता है, एक ऐसी पहेली बन गई है जिसने दशकों से शोधकर्ताओं को चुनौती दी है। कंकालों की भारी संख्या, जिनका अनुमान 600 से 800 व्यक्तियों के बीच लगाया गया है, चौंका देने वाली थी। झील के किनारे बिखरी हुई और उथले पानी के नीचे दिखाई देने वाली हड्डियां एक भयानक तस्वीर पेश करती थीं। ये लोग कौन थे? वे इस दूर दराज और बेरहम इलाके में क्या कर रहे थे और उनकी मौत कैसे हुई? ये सवाल दशकों से खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को परेशान करते रहे हैं। इस खोज पर शुरुआती प्रतिक्रिया हैरानी और घबराहट वाली थी। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे, जिसमें प्राचीन लड़ाइयों से लेकर धार्मिक बलिदान तक शामिल थे। हालांकि 1950 के दशक में एक शुरुआती अभियान के बाद सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत थ्योरी सामने आई। यह थ्योरी, जिसे ओलावृष्टि परिकल्पना के रूप में जाना जाता है, मौत के कारण के रूप में अचानक और विनाशकारी ओलावृष्टि का सुझाव देती है। कंकाल के अवशेषों की जांच करने पर शोधकर्ताओं को खोपड़ी में गहरी दरारें मिली, जो ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के अनुरूप थीं। पीड़ितों के सिर और कंधों पर केंद्रित इन चोटों से पता चलता है कि वे खुले में फंस गए थे और उनके पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। उस दृश्य की कल्पना कीजिए। लोगों का एक समूह, शायद तीर्थयात्री या व्यापारी, एक भयंकर ओलावृष्टि से अनजान में फंस गए। स्थानीय लोगों द्वारा क्रिकेट की गेंदों जितने बड़े बताए गए ओले घातक बल के साथ बरसे होंगे। अधिक ऊंचाई और आश्रय की कमी ने जीवित रहना असंभव बना दिया होगा। ओलावृष्टि का थ्योरी प्रशंसनीय लग रहा था, फिर भी सवाल बने रहे। ये लोग कौन थे और वे रूपकुंड झील पर क्यों थे? एक थ्योरी से पता चलता है कि वे नंदा देवी राज जाट तीर्थयात्रा पर तीर्थयात्री थे। 12 साल में एक बार होने वाली यह तीर्थयात्रा एक ऐसे रास्ते से होकर गुजरती है जो रूपकुंड झील के पास से होकर गुजरता है। क्या ये सदियों पहले अचानक आए तूफान की चपेट में आने वाली एक दुर्भाग्यपूर्ण तीर्थयात्रा के अवशेष हो सकते हैं? तीर्थयात्रा के थ्योरी में कुछ दम है। स्थानीय लोक कथाओं में एक राजा और उसके दल के बारे में बताया गया है, जिनकी नंदा देवी की तीर्थ यात्रा के दौरान ओलावृष्टि में मृत्यु हो गई थी। तीर्थ यात्रा का समय उन महीनों में होता है जब झील में ओलावृष्टि होने की सबसे अधिक संभावना होती है। यह थ्योरी की विश्वसनीयता को और बढ़ाता है। शायद ये कंकाल प्रकृति की शक्ति और ऊंचे हिमालय में जाने से जुड़े जोखिमों की एक भयानक याद दिलाते हैं। जबकि ओलावृष्टि और तीर्थ यात्रा के थ्योरी प्रशंसनीय स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं, अन्य संभावनाएं भी बनी रहती हैं। क्या हो सकता है कि रूपकुंड झील के कंकाल कुछ अधिक भयावह चीज का प्रमाण हो? दूर दराज के स्थान के साथ साथ शवों की भारी संख्या ने कुछ लोगों को धार्मिक बलिदानों के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित किया है। प्राचीन संस्कृतियां अक्सर दूर दराज के स्थानों पर रीति रिवाजों और समारोहों को आयोजित करती थीं। उनका मानना था कि वे पवित्र हैं। क्या रूपकुंड झील ऐसी ही कोई जगह रही होगी? क्या ये व्यक्ति स्वेच्छा से धार्मिक बलिदान में भाग लेने वाले थे या वे किसी अधिक भयावह प्रथा के शिकार थे? इस थ्योरी का समर्थन करने के लिए सबूतों की कमी इसे अत्यधिक अटकलबाजी बनाती है। हालांकि रूपकुंड झील का रहस्य ऐसी अटकलों को जन्म देता है जो तथ्य और लोक कथाओं के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। बीमारी और महामारी अनदेखा हत्यारा। एक और थ्योरी यह है कि रूपकुंड झील के कंकाल अचानक और घातक बीमारी के प्रकोप का शिकार हुए हैं।
हो सकता है कि एक अत्यधिक संक्रामक और घातक रोगजनक ने यात्रियों के इस समूह को अपनी चपेट में ले लिया हो, जिससे कोई भी जीवित न बच सका हो। ऊंचे हिमालय में अलग थलग वे मदद से बहुत दूर रहे होंगे, बीमारी के आगे घुटने टेकने के लिए छोड़ दिए गए होंगे। यह थ्योरी अचानक ओलावृष्टि या धार्मिक बलिदान से कम नाटकीय होते हुए भी एक निश्चित भयावह तर्क रखता है। इतिहास विनाशकारी महामारियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिन्होंने आबादी को नष्ट कर दिया है। क्या रूपकुंड झील ऐसी ही एक त्रासदी का प्रमाण हो सकती है, जो क्षमा न करने वाले हिमालयी जलवायु द्वारा समय के साथ जम गई है? डीएनए विश्लेषण अतीत को खोलना। दशकों तक रूपकुंड झील का रहस्य अनसुलझा रहा। कंकाल के अवशेषों के इर्द गिर्द पहाड़ी हवाओं की तरह थ्योरीज घूमते रहे। हालांकि विज्ञान में हालिया प्रगति, विशेष रूप से डीएनए विश्लेषण के क्षेत्र में, ने इस प्राचीन पहेली पर नई रोशनी डाली है। 2000 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने रूपकुंड झील से एकत्र किए गए हड्डी के नमूनों से डीएनए निकाला। नतीजे हैरान करने वाले थे। डीएनए विश्लेषण से पता चला है कि कंकाल 3 अलग अलग आनुवंशिक समूहों के थे। एक समूह जो सबसे बड़ा था, दक्षिण एशियाई मूल का था। यह सुझाव देता है कि वे स्थानीय तीर्थयात्री हो सकते हैं। दूसरे समूह का भूमध्य सागरीय मूल था, संभवतः यूरोप या मध्य पूर्व के व्यापारी या यात्री। तीसरा समूह सबसे आश्चर्यजनक, वर्तमान ग्रीस के लोगों से जुड़े आनुवंशिक मार्कर दिखाता है। वैज्ञानिक प्रगति, रहस्य की गहराई में झांकना। इन डीएनए निष्कर्षों ने रूपकुंड झील के रहस्य में जटिलता की एक नई परत जोड़ दी। यह अब केवल एक समूह के दुखद अंत का मामला नहीं रह गया था। कई आनुवंशिक समूहों की उपस्थिति ने एक अधिक जटिल परिदृश्य का सुझाव दिया, जिसमें शायद अलग अलग समूह विभिन्न कारणों से झील पर एक साथ आते थे। रेडियो कार्बन डेटिंग और आइसोटॉपिक विश्लेषण जैसी तकनीकों का उपयोग करके हड्डियों के आगे के विश्लेषण ने और भी सुराग प्रदान किए। डेटिंग से पता चला है कि कंकाल एक ही समय के नहीं थे। दक्षिण एशियाई समूह लगभग 800 ईस्वी का है, जबकि अन्य 2 समूह लगभग 1800 ईस्वी के हैं। इससे पता चलता है कि रूपकुंड झील में मौतें किसी एक भयावह घटना का परिणाम नहीं थीं, बल्कि सदियों से चली आ रही घटनाओं की एक श्रृंखला थी। स्थानीय किंवदंतियां, हवा में फुसफुसाहट। वैज्ञानिक निष्कर्षों ने निस्संदेह रूपकुंड झील के रहस्य में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हालांकि उन्होंने स्थानीय लोक कथाओं के साथ वैज्ञानिक साक्ष्यों को जोड़ते हुए इसके आकर्षण को भी बढ़ाया है। राजा जस धवल और उनकी गर्भवती पत्नी रानी बालाम्पा की कथा स्थानीय संस्कृति में गहराई से समाई हुई है। किंवदंती के अनुसार राजा और उनके दल ने अपने अनादर के लिए स्थानीय देवता नंदा देवी के क्रोध को झेला। नंदा देवी ने एक भयंकर तूफान लाया, ओले बरसाए और उन सभी को मार डाला जिन्होंने उनके अभयारण्य को अपवित्र करने की हिम्मत की। जबकि किंवदंती पौराणिक कथाओं में निहित हो सकती है, यह स्थानीय लोगों के हिमालय और प्रकृति की शक्तियों के प्रति गहरे सम्मान को दर्शाती है। रूपकुंड झील उनके लिए न केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा का स्थान है, बल्कि आध्यात्मिक महत्व से ओतप्रोत एक पवित्र स्थान है। रूपकुंड झील का स्थायी रहस्य। रूपकुंड झील का रहस्य हमारी कल्पना को मोहता रहता है, जबकि वैज्ञानिक प्रगति ने मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है, जो वहां मरने वालों की उत्पत्ति और संभावित भाग्य पर प्रकाश डालती है। झील रहस्य की अपनी आभा बरकरार रखती है। रूपकुंड झील में सैकड़ों लोगों की मौत की घटनाओं का सटीक क्रम शायद कभी पूरी तरह से झांप न हो सके। हालांकि चल रहे शोध और वैज्ञानिकों, पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के अथक प्रयास हमें इस प्राचीन पहेली को समझने के करीब लाते हैं। रूपकुंड झील अपने कंकाल प्रहरियों और भूतिया सुंदरता के साथ प्रकृति की शक्ति, जीवन की नाजुकता और अज्ञात के स्थायी आकर्षण की याद दिलाती है। यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान और लोक कथाएं आपस में जुड़ी हुई हैं,
जहां अतीत उन लोगों को अपने रहस्य बताता है जो सुनने की हिम्मत करते हैं। रूपकुंड झील के कंकाल, जो कभी एक अज्ञात त्रासदी के मूक गवाह थे, अब अपनी कहानियों को टुकड़ा टुकड़ा करके, हड्डी हड्डी करके प्रकट करने लगे हैं। और जैसे जैसे हम सुनते हैं, हम रहस्य में गहराई से खींचते जाते हैं, स्केलेटन लेक की स्थायी पहेली से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।